आजाद जम्मू कश्मीर में एक ही महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जब से बना है, इस पे ही लोगों का कुछ ना कुछ एतबार बाकी है। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नहीं पूरी की जाती, वो दिन दिहाड़े बिकती हैं, बोली लगती है, उस पर रिश्वत, सिफारिश, धौंस, धांधली, हर तरह का हरबा आजमाया जाता है। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के हरबे आजमाना मुमकिन नहीं है, और बहुत हद तक लोगों का इस पे एतमाद भी बाकी है। और हर हुकूमत ने अपने अमल से ये साबित किया है कि शायद उन्होंने ये पब्लिक सर्विस कमीशन बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। और इस पर तब से जब से ये बना है, जिस तरह सोमनाथ के मंदिर पर बार बार हमले किए गए थे, उसी तरह इस पे भी हमले किए जा रहे हैं। और सबसे पहला सिलसिला जो इस पे शुरू किया था, जो रिकॉर्ड का भी हिस्सा है और बड़ा उस पे तारीखी, उस पे जो अदालती जंग थी वो भी लड़ी गई, वो सरदार अब्दुल कयूम खान जब 91 से 96 वजीर आजम थे आजाद जम्मू कश्मीर के, तो उनके साहबजादे सरदार अतीक अहमद खान ने पब्लिक सर्विस कमीशन से बाला एक और अपना कमीशन बनाया। उसके जरिए आपने जो जितने भी खास लोग थे, जमात के लोग थे या दीगर उनके जिस तरह से भी कोई मुसाहिबीन थे, उनमें वो मुलाजमतें बांटी। ये जो मामला था फिर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक ने तारीखी फैसला दिया, जिसे अतीक कमीशन का नाम दिया गया था, और वो सब लोग फारिग कर दिए गए थे। उसके बाद फिर महदूद पैमाने पे कोशिशें होती रही कि इस अदारे को मैनिपुलेट किया जाए। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2011 में आई, तो उन्होंने अपने जो मुलाजमीन थे एडहाक धड़ाधड़ भर्ती किए। शायद वो पब्लिक सर्विस कमीशन करने के काबिल नहीं थे, तो उनके लिए कुछ उन्होंने लीगल कवर भी फ्राहम किया, असेंबली से कुछ इस तरह के बिल पास करवाए। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने नून लीग की आने वाली हुकूमत से शायद किसी किस्म की उन्होंने यकीन दहानियां हासिल की कि हमारे मुलाजमीन को नहीं छेड़ा जाएगा, और फिर वो जो कानूनी प्रोसेस वो छोड़ के गए थे वो जारी करें। फिर राजा फारूक हैदर खान ने इस पब्लिक सर्विस कमीशन या ये मुलाजमतें देने का जब से सिलसिला शुरू हुआ है, इस तारीख में सबसे अनोखा काम किया। उन्होंने पहले 3 साल ये कहा कि जी भी कोई भी जो पोस्ट है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर फिल नहीं की जाएगी, एडहाक नौकरियों का रास्ता बंद किया जाएगा। तो उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान जब तसलसल से कराया, तो शायद उनके जो चाहने वाले थे या जो वो लोग जो आस लगाए बैठे थे कि हम किसी तरह मुस्तकिल नौकरी हासिल करेंगे या बड़ा कोई ओहदा हासिल करेंगे, तो उन्होंने उन पे दबाव डाला और उन्हें कहा कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये सिलसिला है वो बंद करें। उन्होंने वाकई बंद किया, और उसके बाद फिर उन्होंने धड़ाधड़ अढ़ाक लोग भर्ती किए और बैक डेट्स डाल के, और फिर उसके बाद उन्होंने एक फरमान जारी किया जी कि ये सारे लोग जो हैं मुस्तकिल हो गए हैं। ग्रेड 1 से लेकर 18 बल्कि 19 ग्रेड तक भी कुछ लोग जुडिशरी के भी शामिल थे, उन्हें भी मुस्तकिल कर दिया। फिर जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने नारे भी ही यही लगाया कि हम इन लोगों को किसी सूरत मुस्तकिल नहीं होने देंगे। फिर जब उनका कुछ अर्सा गुजर गया हुकूमत में, तो उन्होंने अपने लोग भी भर्ती कर लिए। तो अब सरदार तनवीर इलियास खान, जिनसे बहुत सारी तवक्कात की जा रही थी, बड़े बिजनेसमैन हैं, रजे बुझे हुए इंसान हैं, और ये आजाद जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर देंगे, टूरिज्म होगा, सड़कें बनेगी और फैक्ट्रियां लगेगी और पता नहीं क्या क्या ये कारखाए जो नुमाया है सरंजाम देंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो सबसे बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है, शायद उन्हें भी अपना हिस्सा मिल गया। पीपल्स पार्टी को अपना हिस्सा मिल गया था, नून लीग को अपना हिस्सा मिल गया है, जबकि पीटीआई को भी 1.5 सालों में अच्छा खासा हिस्सा मिल गया है डाक नौकरियों का। तो इन लोगों को वो मुस्तकिल करने का सोच रहे हैं। अब ये लोग मुस्तकिल तो हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ी मज़ा का खेज सूरत हाल बन जाएगी। एमटीएस के जरिए जो लोग भर्ती नहीं हो सके थे, फिर उनमें एडहाक भर्ती हुए। तो एडहाक नौकरियों के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये सियासी रिश्वत होती है, इसमें कोई मेरिट नहीं देखा जाता, किसी की कोई काबिलियत नहीं देखी जाती। ये देखी जाती है कि वो वोटर किसका है, सपोर्टर किसका है, बरादरी किसका है और किस सियासी जमात से उसका ताल्लुक है। तो कुछ लेन देन भी चलता है और उस बेस पे उन लोगों को भर्ती किया जाता है। तो वही लोग भर्ती हुए हैं, तो अब जो है वो लोग मुस्तकिल हो जाएंगे।
अब मसला खेज सूरत हाल यह है कि जिस अदारे जो एनटीएस पास करके वहां टीचर भर्ती हुआ है, और जबकि दूसरा वो बंदा है जिसका एनटीएस फेल था लेकिन वो सिफारिश की बुनियाद पर एडहाक हेडमास्टर भर्ती हुआ है, तो वो दोनों जो है अब बराबर हो गए हैं। एक ने मुकाबले का इम्तिहान पास किया, वो उसका मुत्तहद है, और जिसने फेल किया वो उसका सरबराह है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल हर जगह मौजूद है, और लोग ये सवालात करते हैं कि फिर क्यों तकल्लुफ किया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन का। बस अब सीधी सीधी नौकरियों की सेल ही लगा दें, जिस तरह महकमा माल, पुलिस, रेवेन्यू और इस तरह के जो कमाई वाले महकमे हैं उसमें नौकरियां सरेआम बिकती हैं। एएसआई की नौकरी बिकती है, पटवारी की नौकरी बिकती है, ये सब बहुत सारी जो है उसकी बोली लगाई जाती है। फिर वो लोग जब भर्ती होते हैं तो वो सारे अपने जो कमाई है और जो वो इन्वेस्ट करके आए होते हैं उसे पूरा करने के चक्रों में लगे रहते हैं, और इस तरह ही सारा सिलसिला चल रहा है। और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का अदारा इसी तरह सबोटाज कर दिया गया तो ये कल कलाम फिर एसीबी इसी तरह ओपन बोली पे भर्ती होंगे। फिर जो सेक्शन ऑफिसर हैं, जो ये सेक्रेटरी लोग बनते हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी जो ये मुल्क चला रही है, वो भी इसी तरह ओपन बोलियों पे ये पोस्टें बिकेंगी और लोग भर्ती होंगे। सरदार तनवीर इलियास खान, आपसे बहुत सारी तवक्कुआत थी, लेकिन आपने भी उसी तरह मायूस किया जिस तरह बाकियों ने मायूस किया है।